हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा बीरा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑल इन वन। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक गुल प्लाज़ा ही है, क्योंकि मैं जो वीडियोस देख रही हूँ, जो न्यूज़ चैनल्स देख रही हूँ, जो यहाँ पे जिस तरीके की बातें सामने आती जा रही हैं, लोगों के तासुरात सामने आते जा रहे हैं, तो उससे बहुत कुछ हमारे जहनों में क्लियर होता चला जा रहा है। और जब भी कोई बिल्डिंग गिरती है, जब भी कहीं कोई हादसा रूनुमा होता है, तो उसकी किसकी गफलत की वजह से हुई है ये चीज़। हमारे यहाँ क्या होता है कि जी ब्लेमिंग शुरू हो जाती है कि जी फला आपने, अभी बिल्डिंग जब बन चुकी, इतने साल हो गए उस बिल्डिंग को, तो अब कहा जा रहा है कि जिसका सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर जो है वो लीगल था, वो सही तरीके से नहीं बना हुआ था, तो ये था तो वो था। जब बिल्डिंग बन रही होती है उस वक्त आप लोग एतराज़ात क्यों नहीं उठाते? उस वक्त उसकी रोकथाम क्यों नहीं करते? उस वक्त आप लोग कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करते? जब बिल्डिंग बन जाती है, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, तो जी कहा जाता है कि जी फला वजह से जो है वो हादसा रूनुमा हो गया। बात यह है कि जब आग लगी थी, और ये तखरीबकारी ही है, इसलिए कि इतनी तेज़ी से फैलने वाली आग जो है वो कभी भी नॉर्मली नहीं हो सकती। केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये जो है वो आग फैली। और बोल्टन मार्केट का इंसिडेंट हमारे सामने है, जहाँ पे ये हादसा हुआ, केमिकली वहाँ पे आग जो है वो लगाई गई। तो यही चीज़, और इतने अरसे से जब थ्रेट मिल रही थी कि कराची के लोगों को जो है वो मतलब थ्रेट किया जा रहा था, मॉल्स खतरे में थे, आपने हाई अलर्ट किया हुआ था, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड आप लोगों ने क्यों नहीं की? इतना कंजस्टेड एरिया एमेजिना रोड, जहाँ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, लोगों का कारोबार है, करोड़ों अरबों रुपए का जहाँ से कारोबार होता है, जहाँ से आपको टैक्सेस मिलते हैं, जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, उस जगह को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आप जो इतने सारे लोगों की जो जाने गई हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सवाल ये पैदा होते हैं। हमारे यहाँ कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, हमारे यहाँ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद उनको दबा दिया जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है। 4 दिन मीडिया पे शोर होता है, कहानियाँ बड़ी बड़ी अपनी रेटिंग हाई करने के लिए चैनल्स अपनी कहानियाँ लेकर आते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, और उसके बाद शटर बंद हो जाता है। बात यह है कि ये शहर कब तक लुटता रहेगा? कभी डकैतों के हवाले हो जाता है, स्नैचर्स के हवाले हो जाता है, टारगेट किलर्स के हवाले हो जाता है, टैंकर माफिया के खिलाफ हो जाता है, गटर सेवरेज वालों के हवाले हो जाता है, जहाँ बच्चे, छोटे मासूम बच्चे गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, माएँ बिलखती रोती तड़पती रह जाती हैं। अभी भी माओं के कलेजे तड़प रहे हैं, जिनकी औलादें चली गई हैं इस दुनिया से। किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब अपनी मौज मस्तियों में, शादियों में लगे हुए हैं। और हमारे तो मेयर साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 1 घंटे की फ़्लाइट लेकर वो कराची नहीं पहुंचे, 23 घंटे के बाद, 22 घंटे के बाद उनकी तशरीफ़ आवरी हो रही है। और जी वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, मैं तो यहाँ से भाग नहीं रहा हूँ, जा नहीं रहा हूँ। आप भागेंगे कहाँ? आप जाएंगे कहाँ? आप तक रसाई किसकी है? आप तक पहुंच किसकी है? आप किसका मदावा करने के लिए यहाँ पे आए? आपने उन फैमिली से किस तरीके से आपने ताउन किया है? ये बहुत सारी जानों को बचाया जा सकता था। रेस्क्यू टीमें इतनी देर से आई, आप रास्तों को क्लियर कराना चाहिए था, एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए थी। फायर ब्रिगेड्स को जो है मास्क के बगैर आप लोगों ने भेज दिया, जिन्होंने मास्क के बगैर अंदर दाखिल होने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती थी अगर ग्रिलों को तोड़ दिया जाता, खिड़कियां तोड़ दी जाती। माली नुकसान की कोई अहमियत नहीं होती, जानी नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है। और कितनी जानें इस दुनिया से गई, और दुनिया से गई सो गई, लेकिन आप ये देखें कितनी अजियत में मुब्तला होकर गई हैं कि जल के मौलाना तारिक मसूद साहब का मैं बयान सुन रही थी कि अल्लाह ताला जो है क़यामत के रोज़ अपने बंदों को जो अजाब में मुब्तला करेगा तो उनको जलाया जाएगा। तो ये अल्लाह का अजाब है, खुदा के लिए ज़मीन पर इसको लागू मत कीजिए। वो तो अल्लाह के यहाँ जो हिसाब होगा, जिसका होगा, बंदे का जो गुनाहगार है या सज़ा जिसको मिलनी है, वो तो वहाँ जलाया जाएगा। लेकिन इंसान, जीते जागते इंसान, मासूम बच्चों को, जिनकी मैं उम्रें देख रही थी, 17 साल से लेके 24, 25, 26, 27, ये उम्रों के बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से चले गए, और इतनी बुरे तरीके से जलकर मरे हैं। उनकी माओं के कलेजे कितना तड़प रहे होंगे। आपको शहर कराची का दर्द महसूस क्यों नहीं होता? ये ऐवानों में बैठे बेहिस हुक्मरान
क्यों एक्शन नहीं लेते? कराची में जितनी जो है बेरारवी है, जितना कानून यहाँ पे पामाल किया जाता है, कोई एक्शन नहीं है। यहाँ कानूनी इदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? किसी के घर में लाखों करोड़ों रुपए की चोरी हो जाती है, आप आते हैं, सर्वे करते हैं, चले जाते हैं, कोई सामान की रिकवरी नहीं होती, कोई आप चोर डकैत नहीं पकड़ते, और जो पकड़े जाते हैं वो माजरत के साथ कराची से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, सब आउटसाइडर हैं, यहाँ पे आके वारदातें करते हैं, यहाँ खाते हैं पीते हैं। सैलानी, ईदी, छिपा, हुसैनी, ये दस्तरखानों से खाने खाते हैं और यहीं की नमक हरामी करते हैं, इन लोगों को लूटते हैं, चोरियां, डकैतियां, कत्ल, अगवा, रेप, क्या कुछ यहाँ नहीं हो रहा। एक 10 साल से रेपिस्ट यहाँ पे कराची में था। आप लोगों का कानून सिर्फ शरीफों पे चलता है, आप लोग सिर्फ शरीफों को पकड़ते हैं, आप लोग सिर्फ शरीफों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। एक शख्स 10 साल से मासूम बच्चियों को रेप कर रहा था, मासूम बच्चों को निशाना बना रहा था। 10 साल के बाद आपका कानून इस वक्त अमल में आया जब किसी ने कंप्लेन की। आप ऐसे मशकूक अफराद को क्यों नहीं पकड़ते जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जा के बच्चियों को लूट रहे हैं और कार्रवाइयां कर रहे हैं, मार के फेंक रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं पकड़ते ऐसे लोगों को? टैंकर माफिया ने कितने लोगों को कुचल डाला। रोज हम अखबार उठाते हैं, सुबह हमारी आंख खुलती है, हम न्यूज़ देखते हैं, हमें एक न्यूज़ सुनने को मिलती है कि जी फला बंदा जो है वो बाइक पे जा रहा था, ट्रॉलर के नीचे, ट्रैकर के नीचे आके मर गया। तो ऐसी कार्रवाइयां होती रहती है शहर के अंदर। ये शहर लावारिस शहर है जो सबसे ज्यादा जनरेट करता है रेवेन्यू। आप लोग जो है उसको क्यों साफ सुथरा नहीं करते? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो लोग यहाँ रिस्पॉन्सिबल थे उनको तो आपने साइड लाइन लगा दिया, जो यहाँ के मसीहा थे उनको तो आपने जो है उठा के इल्जामात लगा के बंद कर दिया, उनकी कभी माफी तलाफी नहीं होगी। और आज जो लोग मर रहे हैं सिर्फ बुक्स के अंदर मारे जा रहे हैं। कराची के लोगों से बुक्स कभी खत्म नहीं होगा आप लोगों का, क्योंकि ये वो कौम है जिन्होंने पाकिस्तान बनाकर दे दिया। आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, पढ़े लिखे अच्छे तबके के लोग हैं जो आपसे बर्दाश्त हजम नहीं हो रहे। खुदा के लिए ये जुल्म बंद कीजिए, वरना आपका नाम लेने वाला कोई दूर दूर तक नहीं होगा पाकिस्तान में जितना जुल्म आपने कराची के अंदर बपा किया हुआ है। जितनी चीजें आपने कराची के अंदर की हुई हैं, खुदा के लिए इसको बंद कीजिए। ये सोची समझी साजिश के तहत आग लगाई गई है। हमें पता है बोल्टन मार्केट के अंदर जिस तरह केमिकल से आग लगाई गई, सेम वही कहानी यहाँ पे भी दोहराई गई है। इतनी तेजी से आग का भड़कना, और फिर फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे लोग शिफ्ट हो गए। अच्छा खासा टाइम था, उनको रेस्क्यू किया जा सकता था। इतनी जाने जाया नहीं होती अगर प्रॉपर वहां पे जो है सिक्योरिटी और प्रॉपर जो है रेस्क्यू टीमें पहुंचती और उनको बचाने की भरपूर कोशिश की जाती। मैं आवाम से अपील करती हूँ, खुदा के लिए कहीं कोई हादसा होता है, आप इंतजार मत कीजिए इन बेहिस इदारों का कि जो आपको आके रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं बने हैं। ये इदारे हमें कभी भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, इस कराची के अवाम के कभी दुख का मदावा नहीं करेंगे। ये अवानों में बैठे हुए हमारे वोट से सिलेक्ट होने वाले लोग ये कभी हमारे मसीहा नहीं बनेंगे। इनको हमारा दर्द कभी महसूस नहीं होगा, वरना यहाँ कराची की रोडें तबाह नहीं होती जिसमें बुजुर्ग जाते हैं रोज गढ़ों में, जिनको झटके लगने की वजह से 36 प्रॉब्लम हो जाती हैं। बच्चे मासूम देर से पहुंचते हैं, ऑफिस लोग देर से पहुंचते हैं, टूटी हुई सड़कें, खुले हुए मेन होल, और उसके अलावा टैंकर माफिया। यहां पे क्या कुछ जुल्म नहीं कर रहे आप लोग? क्या कुछ नहीं हो रहा? खुदा के लिए कराची का पीछा छोड़े, हमें हमारे हाल पे रहने दें, हमारे हाल पे जुल्म ना करें, रहम करें हमारे हाल के ऊपर। आप लोग इन मासूम बच्चों को, इन मासूम लोगों को जीने दें जिनको आपने 18-18 घंटे की लोड शेडिंग के अंदर बांस के इलेक्ट्रिक उनके सर पे मुसल्लत करके अजियत में पहले ही मुब्तला किया हुआ है। इसके अलावा जो भी हादसात होते हैं कभी कोई पकड़ा नहीं जाता। मैंने नहीं देखा कि कभी कोई मुजरिम पकड़ा गया हो। कोई शादो नाजिरी कोई पकड़ा जाता है तो पकड़ा जाता है, अदरवाइज और जो जेलें भरी हुई हैं देख लें उसमें कराची से रिलेटेड तो कोई भी शख्स नहीं है, सब आउटसाइडर हैं। तो अगर हम कहीं जाते हैं तो 4 दिन रहते हैं, 5वें दिन आके जी पूछा जाता है कि आप क्यों आए, किस मकसद के तहत आए, क्या करने आए, इस शहर में क्यों हैं आप। लेकिन कराची में जिसका मुंह उठता है क्रिमिनल उठ के चला आता है और यहाँ पे डकैतियां, चोरियां, अगवा और टारगेट किलिंग और ये मारन पीटी करता है, उसके बाद निकल जाता है। खुदा के लिए कराची के लोगों को जो है इंसाफ दीजिए, इंसाफ। कराची के लोगों को इंसाफ चाहिए। अल्लाह हाफिज।